Hello students, our next topic is errors in measurement. Okay, next topic is errors in measurement. Okay, now what are the errors in measurement? Errors का मतलब होता है गलतियाँ. Okay, errors जब भी आप कोई प्रैक्टिकल करते हो, आपने प्रैक्टिकल करा और उसकी जो वैल्यूज आई है, the values you get may have some errors. जैसे आपने you have done the practical of to find the value of the g by using simple pendulum, its answer should become 9.8 meter per second square. But if it is coming 9.4 or it is coming 8.3, then there is some errors due to which the answer is not come correct. Okay, so that are known as the errors that comes during the experiment, during the measurement. Okay, so errors तो आती हैं, ठीक है, लेकिन errors की कुछ कैटेगरीज होती है. There are some categories of errors की errors क्यों आ रही है, why the errors are coming. Okay, या errors की कुछ टाइप्स होते हैं. Okay, कि ये एरर इस कारण से आ सकती है या ये एरर का ये कॉज हो सकता है. सो दैट आर द टाइप्स ऑफ एरर्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. ओके, सो इसमें ज़्यादा लिखने का कुछ नहीं है, आपको बस समझना है. कुछ टॉपिक्स के नाम में लिखूंगा, इसका कुछ डिटेल दिया हुआ है बुक में, आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, अब हम देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर्स. टाइप्स ऑफ एरर्स. ठीक है, फर्स्ट एरर इज द सिस्टमैटिक एरर. सिस्टमैटिक एरर. ठीक है, सिस्टमैटिक एरर्स में फिर अलग अलग 3 एरर्स होती हैं. वन इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर. Second is the imperfection. Imperfection in experimental technique. Or procedure. And third one is the personal error. Okay. So these are the 3 errors that are called as a systematic error. Instrumental error, imperfection in experimental technique, and personal error. Now what is the instrumental error? Now you are getting the instrument, okay, to find the particular value. आप फिजिक्स में इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हो. जैसे इफ यू आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बाय ओम्स लॉ और यू आर वेरीफाइंग द ओम्स लॉ, देन यू विल यूज वोल्ट मीटर, एमीटर. ओके, जैसे आपने 10th में करा था, तो उसमें वोल्ट मीटर इन और एमीटर इन बिल्ट था. वो अलग अलग भी आते हैं, तो वोल्ट मीटर, एमीटर, रियोस्टेट, देन यू विल यूज द बैटरी. तो मैनी इंस्ट्रूमेंट यू विल यूज. ओके, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हो. अब इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या आती है कि इफ द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट परफेक्ट, इफ द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट परफेक्ट, देन देयर कम्स द इंस्ट्रूमेंटल एरर. आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो वो परफेक्ट नहीं है, उसमें कोई खराबी है जो आपको पता नहीं चल रहा है, हो सकता है वो आपको पता ना चले, तो उस इंस्ट्रूमेंट एरर के कारण आपका जो रिजल्ट आएगा दैट विल दे मे हैव कंटेन सम एरर्स. So due to the instrument, the error come is known as the instrumental errors. Now second one, imperfection in experimental technique or procedure. Whenever you are going for the practical, you should know what we are going to do. You should know its procedure. जब भी आप कोई प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, उसका प्रोसीजर क्या है, मेरे को कैसे करना है, हाउ वी हैव टू डू द प्रैक्टिकल. अब आपको पूरा नॉलेज नहीं है, आप प्रैक्टिकल करने लग गए, तो उसके कारण क्या होगा कि आपका जो रिजल्ट होगा वो गलत हो जाएगा. आपको मालूम ही नहीं कि इस स्टेप के बाद मेरे को नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, तो देन देयर इज अ एरर कम. ठीक है, दैट इज द एरर कम्स. ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज द पर्सनल एरर. पर्सनल एरर जो आपके पर्सनल रीजन से हुई है, उसमें आपका इंस्ट्रूमेंट एरर नहीं है, इंस्ट्रूमेंट सब परफेक्ट है, आपने पढ़ भी रखा है, लेकिन पर्सनल एरर क्या हो गई कि जैसे मान लीजिए आपने रीडिंग वगैरह ले ली, उसके बाद कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी. आपने कैलकुलेशन में क्या कर दी, मिस्टेक कर दी. तो कैलकुलेशन में मिस्टेक आपने अगर कर दी तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा, एरर्स आ जाएगी. या आप कोई रीडिंग ले रहे हो,
अब आपके रीडिंग लेने के दौरान आपके फ्रेंड से आप बातें करने लग गए, उस दौरान क्या हुआ कि एक दो रीडिंग मिस हो गई, तो ये क्या हुई, दिस इज द पर्सनल एरर, दिस इज नोन एज द पर्सनल एरर। तो दिस इज नोन एज, दिस आर थ्री आर नोन एज द सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, देन नेक्स्ट यू हैव इज द रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स क्या होती है कि आपकी सिस्टमैटिक एरर नहीं है, आपके इंस्ट्रूमेंट भी सही काम कर रहे हैं, आपने सही टेक्निक यूज करी है, और पर्सनल एरर भी नहीं है, कोई पर्सनल मिस्टेक नहीं करी है, लेकिन उसके बावजूद कुछ एरर आ गई अनवांटेड रीजन के कारण। ठीक है, अनवांटेड रीजन, ओके, बिकॉज ऑफ द अनवांटेड रीजन देयर एरर्स कम। ओके, मीन्स जैसे मान लीजिए आप प्रैक्टिकल कर रहे हो ओम्स लॉ का, यू आर डूइंग द प्रैक्टिकल ऑफ ओम्स लॉ and you are perfect, your instruments are perfect, you have used the perfect techniques, you have used the perfect calculation, everything is perfect, but still the error come। आपका जो रेजिस्टेंस आया वो उतना नहीं आया जितना उसका प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस है। मान लीजिए उसका प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस 10 ओम है और आपने उसका वैल्यू निकाली तो आया 9.5 ओम। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, सब कुछ सही था तो इसका रेजिस्टेंस 10 ओम आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। अब आप सोचेंगे तो हो सकता है सॉरी कि उसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुई हो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रैक्टिकल कर रहे हो तो हो सकता है वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो जाए, तो अंदर वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो गई हो, कभी वोल्टेज बढ़ गया हो, कम हो गया हो, तो दैट वी कैन प्रिडिक्ट कि ऐसा हुआ होगा। हीट बढ़ गई हो, उसके अंदर हीट ज्यादा डेवलप हो गई हो, तो दैट इज नोन एज द अनवांटेड रीजन, अनसर्टेनिटी। उसमें क्या है कि अपने को मालूम नहीं है कि क्या कारण है, तो ऐसी एरर जिसमें रीजन हमको ही नहीं मालूम होता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड के कारण, अनएक्सपेक्टेड रीजन के कारण जो एरर्स आती है, दैट आर नोन एज द रैंडम एरर्स, उन्हें हम बोलते हैं रैंडम एरर्स। देन थर्ड वन यू हैव द लिस्ट काउंट एरर। that are known as the list count error. First of all, we have to understand what is list count. List count is the quantity or value, least value a instrument can measure. Okay, list count, a list value an instrument can measure. ठीक है, वो लिस्ट वैल्यू जो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है उसे हम बोलते हैं लिस्ट काउंट। ओके, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का सबसे पहले हम जब प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो हमें लिस्ट काउंट मालूम होना चाहिए कि उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, लिस्ट काउंट हमें मालूम होना चाहिए। जैसे आप स्केल यूज कर रहे हो, इससे छोटा मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपका जो वॉच होती है, आपकी जो वॉच होती है उसमें मिनिमम आप कितना टाइम मेजर कर सकते हो, व्हाट इज द मिनिमम टाइम दैट यू कैन मेजर, इट इज 1 सेकेंड, इट इज 1 सेकेंड। आपकी जो वॉच है, डिजिटल हो या एनालॉग हो, उससे आप कितना मिनिमम टाइम मेजर कर सकते हैं, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड से छोटा टाइम मेजर कर सकते हैं नहीं, तो इसका मतलब क्या 1 सेकेंड से छोटा टाइम नहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है। टाइम 1 सेकेंड से भी छोटा टाइम होता है, 1 मिली सेकेंड होता है, 1 माइक्रो सेकेंड होता है, लेकिन आपकी वॉच वो मेजर नहीं कर सकती। तो दिस इज द लिस्ट काउंट ऑफ द वॉच, दैट इज 1 सेकेंड। अंडरस्टैंड? और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, स्केल। स्केल पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू मेजर कर सकती है? 1। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था प्रिसिशन में कि स्केल पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू मेजर कर सकती है? 1, तो 0.1, तो ये 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर से छोटी वैल्यू मेजर कर सकती है स्केल? बिल्कुल नहीं कर सकती। तो ये क्या कहलाएगा? दिस इज द लिस्ट काउंट ऑफ द स्केल, दिस इज द लिस्ट काउंट ऑफ द स्केल। आप लेंगे वर्नियर कैलिपर्स, सॉरी, नाउ यू आर टेकिंग वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स, इट इज 0.01 सेंटीमीटर। पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है? 2 वैल्यूज, तो इट इज 0.01 सेंटीमीटर। ये इसका लिस्ट काउंट हो गया। स्क्रू गेज का कितना हो जाएगा?
0.001 centimeter. So these are the list count of the these are the list count of the different instruments. So what is list count? The minimum value an instrument can measure is known as the list count. अब list count errors क्या होती है? What is list count error? Now you are going to find the value up to 2 decimal place. ठीक है, आप 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू फाइंड कर रहे हो, तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे इसमें? वर्नियर कैलिपर। 3 डिजिट तक आपको फाइंड करना है, तो आप कौन सा यूज करोगे? स्क्रू गेज। मैंने आपको कोई चीज दी, ठीक है, और मैंने आपको बोला कि ये स्फीयर है, इसका आपको वॉल्यूम फाइंड करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेस, या डायमीटर फाइंड करना है, या रेडियस फाइंड करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेस। नाउ so 3 decimal place you have to choose screw gauge, but you are choosing vernier calipers. आपने vernier calipers use कर लिया, you should use the screw gauge, but you are using vernier calipers. Then what will come? There will be error will come. आपका जो आंसर आएगा वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट में आएगा, पॉइंट के बाद 3 डिजिट में नहीं आएगा. It will not come in the it will not come up to the 3 decimal place. तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपको सही इंस्ट्रूमेंट यूज करना है जिसका लिस्ट काउंट सही हो, जिसका लिस्ट काउंट उतना ही हो जितना आपको आंसर में फाइंड करना है. तो ये कहलाती है लिस्ट काउंट एरर. ओके, तो 3 एरर्स है बेसिकली: सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर एंड लिस्ट काउंट एरर्स. इसके अलावा कुछ स्पेशल एरर्स भी हैं, दैट इज एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर. ठीक है, देयर आर सम मोर एरर्स आर देयर. ओके, so that we will study.